काढ़ा में भारी वाला थोड़ा काढ़ा को तो बंद कर देंगे। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके जुड़ें। अवश्य हम लोग असमंजस में थे आज कि कैसे करें, हो पाएगा कि नहीं। मेरी ड्यूटी का कॉलिंग भी था इसीलिए, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से आराधना का समय में फिर से हम शुरू कर रहे हैं। इसलिए सब लोग जुड़ते जाएं तो अच्छा रहेगा। और मुझे विश्वास है बहुत लोग जुड़ चुके भी हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सबको यीशु मसीह में सलाम कहता हूं। जय मसीह की। उसने अब तक हम सबको बचा के रखा है और हर एक आशीषों से भरपूर किया है। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। पूरे दुनिया में वातावरण फैला हुआ है कि सब डरे हुए हैं वायरस की वजह से। बहुत सारे लोगों का विश्वास जाता रहा है अपने प्रिय लोगों के लिए, अपने अगुओं के लिए, और परमेश्वर के लोगों के ऊपर से भी विश्वास को जाता रहा है लोगों का। परंतु उस दिन कैसे होगा नहीं मालूम, जिस दिन सचमुच में वो धोखा देने वाला झूठा भविष्यवक्ता उठ खड़ा होगा। जैसे वचन में लिखा है, कई तुम्हें ऐसे बताएंगे कि वहां मसीह है, वहां मसीह है, चले ना जाना। अभी ये छोटी सी तकलीफ में यदि हम लोग विश्वास खो देंगे तो आगे जाके क्या होगा हमारा। इसलिए हमें अपने आप को, अपने विश्वास को परखना है। आइए हम आराधना करेंगे, इन बातों को आज सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा और स्तुति और आराधना उपासना हम सब एक मन और एक चित्त होकर के करेंगे। आइए उसके चरणों में झुकते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई और भरपूरी हमें दे। पवित्र सामर्थी स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम के द्वारा से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं। आपकी तारीफ, बड़ाई, स्तुति, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं। आपने हमें बनाया, हमारी चिंता करते हैं, हमारी देख रेख करने वाले परमेश्वर हैं। यद्यपि हम विश्वास योग्य मनुष्य नहीं हैं, फिर भी आप स्वर्गीय प्रेम को हमारे जीवनों में प्रकट किए हैं। इसलिए हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस पवित्र बलिदान के लिए जो कलवरी के क्रूस पर दिया गया, उस पवित्र लोह के लिए जो आज भी बह रहा है। तरोताजा एक मनुष्य के पाप और अपराधों को धोने की सामर्थ्य उसमें है। धन्यवाद 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 करते हैं। अपने कमी घटी को, कमजोरियों को लेकर के क्रूस तले झुकते हैं। उस पवित्र लोहू को मानते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, दया करके हमारे ऊपर भी दीजिए, ताकि हम शुद्ध होकर के आत्मा की सच्चाई से आपकी महिमा, आराधना, उपासना कर सकें। हम हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और पवित्र वचनों के लिए, जिसे आपने हमारे बीच में रखा हुआ है। प्रभु जी, हम उसके द्वारा से जान सकते हैं कि आपकी इच्छा और मनसा हमारे जीवन के लिए क्या है, मनुष्यों के लिए क्या है। और इसलिए प्रभु, पवित्र वचनों के द्वारा से आप हमें संभाले हुए हैं। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। ये वचन हमें जीवन प्रदान करते हैं। ये वचन हमारा उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए प्रभु परमेश्वर पिता, आपने अपने बड़े नाम से भी इसे अधिक महत्व दिए हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं। वचन के भेदों और प्रकाशनों को वही लोग समझ सकते हैं प्रभु जी, जो आपके भय में जीवन बिता रहे हैं और बुराई से दूर रहते हैं। हे मेरे परमेश्वर पिता,
हम सब पर आपकी करुणा और दया बनी रहे, ताकि हम निरंतर आपके भय में इस जीवन के भाग में आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जिसकी सहायता के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, और इसलिए प्रभु आपने भेजा है हमारे सहायक के रूप में, इसलिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की अधीनता में अपने जीवनों को सौंप देते हैं। हमारा अगुवा होइए, हमारा संरक्षक होइए। आज की रोटी से हमें तृप्त कीजिए। जितने मेरे साथ जुड़े हैं सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। जितने सुनते हैं अभी और जो बाद में भी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, हे मेरे परमेश्वर पिता, मैं अपने जीवन को भी आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु जी, तुच्छ योग्य निकम्मा मनुष्य मात्र ही हूँ, परंतु प्रभु आपकी बड़ी दया और अनुग्रह का भागीदार हुआ हूँ। इसलिए प्रभु मैं नम्रता और दीनता के साथ अपने जीवन को आपके चरणों में सौंपता हूँ। हर एक के जीवन में उन्नति हो, ऐसा वचन आप दया करके मुझे आत्मा की अगुवाई के द्वारा से दीजिए पिता, ताकि हम सब आज तृप्त होने पाए। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। आदर, इज्जत, महिमा सब कुछ आपको देते हुए इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की महिमा कर आप हम सब मिल करके करेंगे। जैसा मैं कह रहा था कि उसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। यदि परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और सचमुच में ये विश्वास योग्य बात है कि यदि परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उसकी आवश्यकता हमें है और उसे हम पुकारें ताकि उसकी सहायता हमारे जीवन में निरंतर हमें मिलती रहे, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। यहाँ तक प्यार किया है कि उसने हमारे चेहरे को, हमारी सूरत को अपने हाथों में खोद करके रखा है। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को सुनेंगे।
यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चाहे जमा तू जिंदा खुदा तू, चाहे जमा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है।
प्रभु की महिमा हो। उसकी जरूरत हम सबको है, क्योंकि अभी जैसा वातावरण है, यदि हमारा साथ न दें, या उसके अधीन हम न रहें, या उसके शरण स्थान में यदि हम नहीं आए, तो हमारे साथ बहुत सारी बातें हो सकती हैं। परंतु अवश्य है, मेरा विश्वास है कि मेरे प्रिय लोग, मेरे भाई बहन सब परमेश्वर के अधीन हैं। वो जो दृढ़ गढ़ है, ऊंचा गढ़ है, हमारा शरण स्थान है, उसके निकट हम बने रहें लगातार, और दुआ करें कि हाँ यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। उसे अपने हृदय में बसा लें, निरंतर उसको अपने हर प्रतिपल के स्मरण में रखें, और यहां तक कि अपने हृदय रूपी सिंहासन पर उसको जगह दे दें, बसा लें। वो हमारा ऐसा सच्चा खुदा है जो कभी भी न बदलने वाला खुदा है। इसलिए आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, एक और गीत सुनेंगे प्रभु की महिमा में।
परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। सचमुच में अद्भुत परमेश्वर है, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है, और इसलिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि वो सच्चा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, निरंतर हमें संभाले हुए है। यदि हम पूरी रीति से अपने जीवन को उसके हाथ में दे दिए हैं तो अन्यथा संकट हमारे चारों ओर मंडराते रहता है। हमारा पूरा विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए, निरंतर, लगातार। राजा दाऊद कहता है, मैंने प्रभु को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, आइए वचन में जाने के पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सब आंख बंद करेंगे। मेरे सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु, एक बार फिर से हम सब अपने जीवनों में आपका स्वागत करते हैं और प्रभु जी आपके वचन के भाग में जाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारी सहायता और अगुवाई कीजिए। आज की रोटी से हम सबको तृप्त कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे साथ आज वचन में से निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6, 6वां अध्याय, उसका हम देखेंगे 25 पद से आखिरी तक, 34 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6, 25 to 34। यहां इस प्रकार लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। परमेश्वर इन वचनों का प्रकाश को हमारे जीवन में और भरपूरी से दे। सचमुच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अद्भुत वचन है। एक तो उत्सुकता और चिंता के विरुद्ध में हमें चेतावनी है। उत्सुक होकर के मनुष्य कई प्रकार के ताम झाम करता है। ताम झाम मैं शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर की सेवा में भी लगा रहता है और धन संपत्ति भी इकट्ठा करता है। जैसे इसमें साफ साफ लिख दे रहा है, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें चिताना चाहता है। 24 पद के ऊपर में जब हम देखते हैं, हेडिंग में लिखा है परमेश्वर और धन।
ये दोनों बातें एक साथ बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि वचन हमें साफ साफ मना करता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, देखें हम कि हमारे जीवन में कोई ऐसी बात अभी धीरे धीरे आ तो नहीं रही है, आ तो नहीं चुकी है, या आगे को आने वाली तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर तो जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता था, उससे प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं, जा तू आज्ञाओं को मान। वो बोलता मैं तो इन आज्ञाओं को बचपन से मानते आया हूं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पास जितना धन दौलत है उसे बेच करके कंगालों को बांट दे। वो उदास हो गया है मेरे प्रिय भाई बहनों। और उसके बाद कहता है वचन में, धनवानों का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना सहज है, परंतु धनवानों का परमेश्वर की, क्योंकि मनुष्य का मन जहां उसका धन है वहीं लगा रहता है। ये सब बातें हम जानते हैं। बहुत सारी बातों को मैं परमेश्वर के वचन से खोलवाऊंगा नहीं, समय ज्यादा नहीं है, परंतु ये सब हमें मालूम है, याद है। जीने की आवश्यकता है। क्या हम जीते हैं, उस पर विश्वास करते हैं? हमारा विश्वास ऐसा है या नहीं है? जैसे इसी के 30 पद को जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें लिखता है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। जहां पर ऐसा दो रंगी चाल होता है, दो टाइप का जीवन चलना शुरू हो जाता है एक मनुष्य के जीवन में, तो वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है कि वो विश्वासी से अल्प विश्वासी में हो जाता है। उसके जीवन में वो पूरा विश्वास नहीं रह जाता है। परमेश्वर की सेवा के साथ साथ और भी किसी चीज की सेवा नहीं, उसको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। कई बार आत्मिक सेवा करते भी रहते हैं और अपने शारीरिक सेवा को बहुत ज्यादा करते हैं, शरीर पर मन लगाते हैं। परमेश्वर ने कहा है अपना मन मेरी ओर फिराओ, मेरे मार्ग पर फिराओ, स्वर्ग राज की ओर दृष्टि करो। लेकिन मनुष्य अपना सारा मन, ज्यादा से ज्यादा मन कहाँ लगाता है? अपने शरीर की बातों पर। इसीलिए कहा है वचन में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हमारे विश्वास को परखने की आवश्यकता है। क्या मैं कैसे विश्वास कर रहा हूं? क्या मेरा विश्वास पूरा है या अल्प है? कहीं अल्प विश्वासी तो नहीं हो गया हूं मैं खुद में? मेरे काम ऐसे तो नहीं है कि जैसे अल्प विश्वासी लोग हैं। इसलिए आज हमें चेक करने की आवश्यकता है, हमें जांचने की आवश्यकता है। यहां यदि हम पढ़ेंगे तो 31वें पद में कहता है, इसलिए तुम चिंता करके ना कहना, यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। ये सब चिंता अन्य जाति लोग करते हैं। अन्य जाति किसको कहता है? परमेश्वर, है ना। ये सब बातें हमको जाननी है। अन्य जाति, जब हम इफिसी के दूसरे अध्याय को देखते हैं, इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय को देखते हैं, तो वहां पर पाते हैं, देखिए आइए मेरे साथ निकाल लीजिए, मैं पढ़ लेता हूं। लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से, अन्य जातियों के समान। आप इसी में जाकर के यदि 11वें पद को पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखता है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से क्या हो, अन्य जाति हो। यदि ऐसी शरीर की लालसाओं को पूरा ही करते रहते हैं तो हम क्या हैं?
शारीरिक रीति से यदि हो तो क्या हो, अन्य जाति हो। ये यहाँ कहता है अन्य जाति लोग इसकी चिंता करते हैं, परंतु प्रभु के लोगों के लिए नहीं चिंता करने की आवश्यकता। ये पूरा विश्वास करो कि जब वो चिड़ियों को खिला सकता है और मैदान के घास को बहुत सुंदर वस्त्र पहना सकता है, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं करेगा? करेगा, अवश्य करेगा। परमेश्वर सहायता करे कि हमारा विश्वास भी ऐसा ही बढ़ जाए, अन्यथा हम खतरे में, और नहीं तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। और जब खतरे में आ जाएगा एक विश्वासी, कई बार कैसे विश्वास परखा जाता है? जब विश्वासी खतरे में पड़ता है या कोई परीक्षा में पड़ता है, तब वो परखा जाता है। उसका विश्वास पूरा विश्वास है कि अल्प विश्वास है। आइए एक वचन निकालिए, मत्ती उसका 8वां अध्याय और उसका 26वें पद को पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। ये घटना के बारे में सब भाई बहनों को मालूम है। जब प्रभु यीशु मसीह नाव में चेलों के साथ जा रहे थे तो झील में एक आंधी और तूफान उठा। मैं इन बातों को जब मनन करता हूं तो झील इतना शांत रहता है, झील बहुत शांत रहता है। इसको शायद नोटिस बहुत कम लोग किए होंगे, परंतु समुद्र में बहुत तूफान उठता है, परंतु यहाँ झील शब्द आया, ठीक है। परंतु प्रभु सहायता करे, उसका मीनिंग और अर्थों में नहीं जाएंगे। परंतु यहाँ देखिए कि चेले, कैसा उनका विश्वास था। थोड़ा सा तूफान उठा नहीं क्या, प्रभु भी उसी नाव में है। हमारे जीवन में प्रभु है, अवश्य हम विश्वास करते हैं इस बात का, परंतु पूरा विश्वास नहीं रहने के कारण कई बार हमें परीक्षाओं में पड़ना पड़ता है। और परीक्षा जब आती है या हमारे सामने कोई खतरा आता है, तब हम विश्वास में डगमगा जाते हैं या हमारा विश्वास जाता रहता है। इसलिए प्रभु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? क्या डरते हो? और उसने आंधी और पानी को डांटा और वे थम गए। और इसलिए मेरे प्रियो, जब खतरा आता है तो एक विश्वासी का विश्वास परखा जाता है। खतरा या डर का समय जब होता है तो बहुत सारे विश्वासी लोग कई प्रकार की भाषाएं बोलने लग जाते हैं, परंतु प्रभु सहायता करे, ये आपके विश्वास को और अल्प विश्वास को दिखाता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या शब्द निकाल रहे हो, किसी के विषय में हो चाहे अपने विषय में ही। यदि भय आपके जीवन में आ गया या किसी और के ऊपर आया वो संकट, तो आपके मुंह से क्या निकल रहा है? ये सब बातें हमें प्रभु सिखाता है कि तुम्हारा विश्वास यदि सही है तो तुम सामने किसी के ऊपर संकट आया है तो प्रार्थना करो और वो ठीक हो जाएगा, परंतु उसके पहले तुम अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने क्या कर लो? मान लो और नम्र और दीन बनो। तो यहाँ जैसे विश्वास के बारे में आज हम देख रहे हैं कि कैसे खतरा के समय हम लोगों का विश्वास, मनुष्यों का, विश्वासियों का विश्वास डिग जाता है और कमजोर पड़ जाते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम पूरा विश्वासी बने, अल्प विश्वासी नहीं। परंतु कभी कभी देखना, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करने जाते हैं या कोई आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं या कोई बोल रहा है कि हम बीमार हैं, हमारे लिए प्रार्थना करिए, या और दुष्ट आत्मा लगा है तो हम आपसे चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें, तो बड़े बल के साथ प्रार्थना करने चले जाते हैं, करते हैं। परंतु प्रभु हमें सिखाता है इसमें। आइए हम एक वचन को हम निकाल के पढ़ते हैं, तब हमारा विश्वास तब भी परखा जाता है कैसा विश्वास है। मत्ती उसका 14 अध्याय 31 पद 31, मैथ्यू 14:31, यहाँ इस प्रकार लिखा है,
यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। अब ये संदर्भ को भी अब जानते हैं कि यीशु मसीह उसको पानी पर चल के आने के लिए इजाजत दे देते हैं, अधिकार देते हैं, तू आ मेरे पास आ जा। किसको? पतरस को। पतरस चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह जैसे चल रहे हैं मैं भी चलूं। आज हम भी चाहते हैं कि हम किसी के ऊपर प्रार्थना करें और वो दुष्ट आत्मा उसके जीवन से निकल जाए, वो चंगा हो जाए। परंतु कई बार हमारे जीवन में संदेह रहता है, उसके जीवन में ऐसा क्यों हुआ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये शब्द भी आपका लेखा देना पड़ेगा। ये परमेश्वर का काम है, ये आपका और मेरा नहीं है, हमारी सोच से अलग है। और धर्मी लोगों के लिए हर एक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मैं न्याय करने वाला या आप न्याय करने वाले नहीं हो सकते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझको खुद को अपना न्याय चुकाना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां साफ साफ बोलता है कि वो बहुत पहुंचा हुआ एक चेला, प्रभु के पास बैठने वाला, उस पर पूरा विश्वास करने वाला भी जब पानी पर चलने लगा तो उसको संदेह आ गया, थोड़ा सा संदेह, अर्थात उसका विश्वास डगमगा गया और वो डूबने लगा। और प्रभु यीशु मसीह उसका हाथ, ऐसी स्थिति में परमेश्वर हाथ थामते हैं, प्रभु यीशु मसीह हाथ थामते हैं, पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है, उठाते हैं। इस बात को हमको प्रार्थना के द्वारा से मानना है। हो सकता है मेरे कारण समस्या, मेरे अविश्वास के कारण समस्याएं आएंगी बहुत सारी। ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में मेरे अविश्वास के कारण हो सकता है, मेरे अनाज्ञाकारिता के कारण आ सकता है। ये जिस दिन हम अपने जीवन में जांचने लग जाएंगे ना, उस दिन परमेश्वर तेरा देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा बोले। और फुट फुट करके, रो रो करके जब प्रार्थना करेंगे तो अवश्य कर देगा। कल एक मीटिंग में मैं जुड़ा था और मैं देखा वहाँ इतना अद्भुत प्रार्थना कर रहे हैं लोग। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उतना विश्वास के साथ, उतना गिड़गिड़ा करके, उतना रो रो करके यदि प्रार्थना करें तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, ये विश्वास हमारे जीवन में होनी चाहिए, ये विश्वास हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। पतरस किया विश्वास, चलना भी चाहा, परंतु जैसे पानी की ओर देखा, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना छोड़ करके, वैसे उसके अंदर संदेह आ गया। संदेह आते ही वो विश्वास में डगमगा गया और इस रीति से वो डूबने लगा। और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा विश्वास, हमारी दृष्टि कहाँ पर है? पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए, उस पर पूरा विश्वास, क्योंकि उसने कहा है सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वो वस्तुएं। क्या वो जो कोड़े खाया हम सबकी चंगाई के लिए नहीं खाया? हमारा विश्वास कहाँ है? हाँ प्रभु यीशु, तूने जो 39 कोड़े खाए थे, उस कोड़े में मेरी भी चंगाई थी। हाँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं ऐसे वचनों के द्वारा से आप मुझे सिखाते हैं, हम सबको सिखाते हैं। प्रभु सहायता करे कि हमारा विश्वास और भी और बढ़ता जाए। वैसे ही मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 6वां पद से पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार लिखा है, 5वां पद से मैं पढ़ रहा हूं। ये भी एक दृष्टांत, एक बहुत सुंदर है, इसको ध्यान दीजिए। चेले झील के उस पार पहुंचे पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4000 की 7 रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे?
तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। यहाँ हमारा सोच और हमारा विश्वास कहाँ चला जाता है। उसने खाने पीने की वस्तु के विषय में नहीं कहा था, रोटी स्वयं खुद प्रभु यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, और वो जीवन की रोटी स्वयं प्रभु यीशु उनके साथ था। और इसके पहले उदाहरण में दे रहा है प्रभु यीशु मसीह, देखो उसके पहले 5 रोटी से 5,000 लोगों को और 7,000 लोगों को मैं खिला चुका हूं, तुम अभी भी विश्वास नहीं करते। वो रोटी जो मेरे जीवन में है उसको खाओ, ये न कि किसी और सदूकी और फरीसियों की जीवन की रोटी से ले लो। उनके रोटी में खमीर होता है, हमको लगता है कि वो जीवन की रोटी है, परंतु वो खमीरी रोटी होता है जो तुमको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहता है कि भोजन के संबंध में भी हमें शिक्षा देता है कि हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, परंतु यहाँ भी हम अपने विश्वास में कमजोर पड़ते हैं। हम यही सोचते हैं। कल एक उदाहरण, मेरे को एक गवाही मिल रही थी। कोई बहुत बड़े प्रचारक ने ऐसा प्रचार किया और उसने कहा आप लोग अपने अपने घर में रोटी बना लो और दाखरस बना लो, मैं यहाँ से प्रार्थना करूंगा और आप लोग तोड़ तोड़ के खाओ। मैं समझ नहीं पाया उन्होंने जैसे कहा। तब उनके आत्मा में प्रभु ने ये सिखाया कि शायद ये करना उचित नहीं है। उन्होंने मुझसे गवाही में कहा और मैं कहा देखो, परमेश्वर जो आज्ञा देता है इस प्रकार से नहीं है। इसलिए कई प्रचारक, कई प्रकार के लोग कई प्रकार की शिक्षाएं देने लगे हैं। ऐसी शिक्षाओं से बच के रहिए, ऐसी शिक्षाओं से बच के रहिए, ये कहना चाह रहे थे प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ऐसी शिक्षा को लेकर के हमारा विश्वास डिग जाता है। जो सही मार्ग में विश्वास के साथ बढ़ते रहते हैं, कहीं न कहीं कोई बड़े अच्छे प्रचारक या अच्छे लोगों के मुंह से सुन करके हमारा विश्वास इधर उधर ढगमगाए। ऐसा करना चाहिए क्या? प्रश्न खड़ा हो जाता है। और इसलिए हमारा विश्वास कहाँ है? हम कैसे विश्वास करते हैं? क्या तुम्हें मैंने इस रोटी के विषय में कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, तुम फरीसियों के खमीर से बच कर रहने के लिए मैं कह रहा हूं, संभल कर रहो। यहां भी तुम्हारा विश्वास जाता रह जाएगा। यहां भी तुम यदि उसी मनुष्य की ओर दृष्टि, मैं उससे कहा परमेश्वर का वचन तुमसे जो बात करता है उसको सुनो, किसी मनुष्य को ईश्वर मत बनाओ। उसने कहा मुझको प्रभु ने पहले से ही ये जैसे ये बात कहे उन्होंने, मेरे अंदर में व्याकुलता आ गई थी और ऐसा करना चाहिए करके हम पति पत्नी ठान लिए थे, परंतु परमेश्वर का वचन बार बार मुझे आगाह कर रहा था कि ये जहां तक उचित नहीं होगा, और उसने नहीं किया। आज हम कहां जा रहे हैं? हम कौन से मार्ग में चल रहे हैं? कहीं हमारा विश्वास डिग तो नहीं रहा है? किसी के बोलने से ही, किसी के सुसमाचार प्रचार करने से ही हमारा विश्वास तो डिग नहीं रहा है। ऐसा हुआ तो प्रभु सीधे सीधे पॉइंट करके बोल रहे, हे अल्प विश्वासी, हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना है ना। अब कहता है चिंता करके क्या कर लोगे तुम? चिंता किसके लिए करते हैं? एक मनुष्य चिंता किस चीज के लिए करता है? हम सब सीखते आ रहे हैं वचन में, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए और निवास के लिए, भौतिक वस्तुओं के लिए, और बहुत सबसे ज्यादा बड़ा चिंता होता है अपने बच्चों के लिए। भविष्य के लिए तो है ही, अपने बच्चे ही भविष्य हैं। तो ये चिंता करना, सबसे पहले उसके राज और धर्म की खोज करो। अरे तुम चिंता करके तो न तो तुम एक बाल भी ज्यादा कर सकते हो, न कोई चीज को कम कर सकते हो। साफ साफ प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन है। और हम चिंता करते जाते हैं भोजन के लिए, जो हमारा प्राण जो है, जिसको परमेश्वर ने दिया है, अब उस प्राण में प्रभु यीशु मसीह का प्राण बह रहा है। अर्थात प्रभु यीशु, प्राण किस में है? लोहू में।
अब यीशु मसीह का लोहू हमारे जीवन में बह रहा है, तो भोजन से वो लोहू बढ़कर है कि कम है? तो क्या इस लोहू की व्यवस्था परमेश्वर नहीं करेंगे? करेंगे। इस लोहू को तरोताजा रखने के लिए भोजन की व्यवस्था परमेश्वर नहीं करेंगे? करेंगे। ये विश्वास हमारा होना चाहिए। लेकिन क्या करोगे भैया, पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है? नहीं करना है। विश्वास के साथ परमेश्वर, उसका मतलब कुछ नहीं करना है परमेश्वर खिला देगा, ऐसा भी नहीं है। मैं ये शिक्षा नहीं दे रहा हूं, परंतु सावधान रहना है कि हम गलत तरीके से कोई काम कर करके अपने प्राण को संतुष्ट करना चाहते हैं। गलत। यहां बोलेगा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? मैं तो उसको भी, तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो और उसके साथ साथ जो मैं करने की आज्ञा दे रहा हूं उसको करो, उससे हट करके कोई दूसरा काम मत करो। देखिए उसके बाद परमेश्वर कैसी सहायता करते हैं। जिस समय परमेश्वर सहायता करते हैं उस समय हमारा जीवन, हमारा प्राण तृप्त होने लग जाता है। जैसे इसमें लिखा है 6 के 25 में पढ़ेंगे, मत्ती 6 के 25 में, तो वहां साफ साफ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। देखिए, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? और प्रभु यीशु मसीह साफ साफ समझा रहे हैं, देखो इसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, केवल मुझ पर विश्वास करके इस जीवन में आगे बढ़ो और जो मेरी आज्ञा है उसे मानते हुए आगे बढ़ते जाओ। हम कई जगह में अपने शरीर में वस्त्र के लिए चिंता करते हैं, हमें कैसा वस्त्र चाहिए इसके बारे में भी हम कई बार चिंता करते हैं। यहाँ लिखता है वस्त्र के लिए भी चिंता मत करो। बहुत सुंदर वस्त्र पहनता था धनवान मनुष्य, और लाजर कैसे पहनता था? फटा पुराना घावों से भरा हुआ मनुष्य था, और उस धनवान मनुष्य के ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, उसके घावों को कुत्ते चाटते थे। उसका वस्त्र बहुत सुंदर नहीं था, परंतु वो इब्राहिम के गोद में चला गया। यदि मैं मलमल का कपड़ा भी पहन करके हूं और मैं अधोलोक में पड़ता हूं तो मुझे क्या लाभ? इसीलिए मेरा विश्वास सिर्फ ये वस्त्र, ये भोजन, ये घर द्वार, ये सब चिंताएं, ये सब बातें यदि मेरे विश्वास को डिगा रही है तो यहाँ मुझको चेक करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा विश्वास दृढ़ है, मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि नहीं या करती हूँ कि नहीं, इसको परमेश्वर के वचन से अवश्य जांचते रहिए, नहीं तो एक दिन दुख उठाना पड़ेगा उस धनवान मनुष्य के जैसे। फिर गिड़गिड़ाते रहेंगे तो भी उसके परिवार के लिए भी कोई सहायता मुहैया नहीं होने दिए। प्रभु परमेश्वर इब्राहिम की ओर से वो निवेदन करता है, लाजर को भेज दे प्रभु, मेरे घर में और 5 भाई हैं, उनके पास तो है, भविष्यवक्ताओं की किताब है, वो उसकी सुने। यदि उसकी नहीं सुनेंगे तो मृतकों में से कोई जाएगा तो उसकी क्या सुनेंगे? इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम जीवित हैं और हमारे साथ जीवित पवित्र वचन है जो हमारे अंदर आते ही जीवन धारण करता है, उसकी हम सुने। यदि नहीं सुन रहे हैं या सुनते हुए भी आधा विश्वास कर रहे हैं तो हम खतरे में हैं, बहुत खतरे में। वैसे ही भौतिक वस्तुओं के लिए भी, क्या मनुष्य इनसे बढ़कर नहीं है? भौतिक वस्तु में बहुत सारी बातें आती हैं और मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि यदि आसपास के लोगों में कुछ भौतिक वस्तुएं अच्छी दिखेंगी, घरों में या उनके जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुएं दिखेंगी, तो एक मनुष्य का स्वभाव होता है कि वैसे मेरे पास भी हो, वैसे कम से कम होना चाहिए ऐसा। ये इस स्वभाव में है, परंतु ये स्वभाव भी हमारे लिए एक दिन हमारा बैरी बन जाता है। कैसे? ये स्वभाव हमको गलत मार्ग में ले चलता, हमारे विश्वास को खत्म।
पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा 6:33 में, सबसे पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें, ये भौतिक वस्तुएं भी मैं तुम्हें आशीष के रूप में दूंगा, जिसमें कोई दुख नहीं होगा। परंतु हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा रेशियो क्या होता है, हमारा जो विश्वास में इतना बढ़े हैं तो हम वो साइड को देखते हैं और उसके बाद उधर भी मन लगता है तो हमारा विश्वास छोटा हो जाता है, क्योंकि आधा विश्वास इधर चला गया, उधर काम करते करते हमारा विश्वास धीरे से डाउन हो गया। क्योंकि मैं पूरा विश्वास में था, बहुत बढ़िया बढ़ा हुआ था, परंतु आज के डेट पे मैं क्या हो गया हूं, अब दूसरी तरफ मन लग गया है, थोड़ा सा उधर से भी हो जाए, उधर वो ये भी कर लूं, मेरे घर में वो भी कर लूं, ये भी, तो मेरा पूरा विश्वास से मैं आधा विश्वास में आ गया, क्योंकि इधर मेरा विश्वास को बढ़ाने के लिए मैंने टाइम नहीं दिया और इसीलिए मेरा विश्वास कम हो गया और मैं अल्प विश्वासी हो गया। अल्प विश्वासी जाएगा। जो लोग तैयारी जीवन पाए हुए सब थे, 10 कुंवारियों के दृष्टांत को आप लोग अच्छे रीति से जानते हैं, सब लोग जीवन पाए हुए 10 के 10 थे, पूरी तैयारी पूरे विश्वास में बढ़े हुए केवल 5 थे। ऐसी तैयारी नहीं है तो 5 कुंवारियों के जैसे दरवाजे के बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास तेल की कमी थी। ये हमारा विश्वास, उनको पूरा विश्वास रहेगा, विश्वास के साथ हम अपनी तैयारी करेंगे। वो विश्वास में यदि इधर और इधर डावाडोल होकर के कभी भौतिक वस्तुओं की खोज में ज्यादा रहने लग गए तो हमारा जो परमेश्वर के साथ जो समय दे रहे थे और जो बातें कर रहे थे, परमेश्वर वचन के द्वारा से जो प्रकाशन मिल रहा था, उसकी कमी हो जाने के कारण हमारा विश्वास भी कम हो गया और नाना प्रकार के समस्याओं में हम क्या हो जाते हैं, पड़ जाते हैं। ये हमारे ही अल्प विश्वास के या विश्वास की कमी के कारण होता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात में सावधान रहिए कि मेरा विश्वास घट तो नहीं रहा है, या मैं जो पूरा विश्वास मेरे प्रभु पर कर रही हूं उसमें कोई दूसरा चीज तो जगह नहीं बना रहा है। इसीलिए एक व्यक्ति कहता है, हे प्रभु एक काम करता हूं, पहले मैं अपने माता पिता को गाड़ करके आता हूं, उसके बाद तेरे पीछे। प्रभु यीशु ने क्या कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तू मेरे पीछे हो ले। मतलब बाकी सांसारिक और भौतिक बातों की ओर तू ध्यान मत दे, सीधे मेरी ओर ध्यान देते रहा, तब तुझको रोटी से भी तृप्त करूंगा, वस्त्र भी पहनाऊंगा और भौतिक वस्तुएं, सारी वस्तुओं को तुझे दूंगा। यह मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा के रूप में हमारे विश्वास को बढ़ाया देने की प्रतिज्ञा करते हुए धन्यवाद करता हूं। जैसे एक वचन को जब हम पढ़ रहे थे, चिड़िया तथा घास, शोषण का फूल का पौधा, इन सब से बढ़कर हमारे बच्चे हैं कि नहीं हैं? कितने विश्वासी लोग ये विश्वास करते हैं कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो चिड़िया से, वो शोषण के फूल से, वो घास से और नाना प्रकार के पौधों से बढ़कर हैं, महत्व रखते हैं परमेश्वर की दृष्टि में और हमारे लिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारे बच्चे इन सब से ज्यादा महत्व करते हैं? बिल्कुल ये विश्वास होना चाहिए। यदि ये विश्वास नहीं है और उनके लिए बहुत चिंता करने लग जाते हैं, अपने बच्चों के लिए विशेष, आजकल तो और भी ज्यादा होड़ हो गया है, कंपटीशन के साथ अपने बच्चों के लिए बहुत बहुत ज्यादा। परमेश्वर के वचनों में भी लिखा है, अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा देना है जिसमें उसको चलना है और बुढ़ापे तक वो उससे नहीं डिगेगा। अवश्य हम देते होंगे, नहीं देते होंगे ऐसा नहीं है, परंतु कई बातों में हम चिंता करते हैं। यदि तब भी हम विश्वास में कम हो जाएंगे, हमारा विश्वास जाता रहेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि वो शोषणों को देखो, और राजा सुलेमान को जिसको धन संपत्ति सब तरफ से भर दिया, वो भी उस शोषण को जैसा वस्त्र मैं पहनाता हूं वैसा वस्त्र कभी नहीं पहना है।
और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वो चिड़ियों को देखो जो उड़ रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर में धूप के कारण गिर के मर जाएंगे, परंतु उनको भी मैं आहार खिलाता हूँ। और वो कभी पूरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग से चहचहाने लगते हैं, परमेश्वर की महिमा करने लग जाते हैं। कहीं मेरा विश्वास डिग तो नहीं रहा है, चला तो नहीं गया है किसी और बातों पर, मेरे बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे करके, मेरे बच्चों को के भविष्य की चिंता करते करते, उनके लिए जमा करते करते। मेरे एक मित्र के बारे में बताना चाहूँगा, 2 महीने पहले वो रिटायर हुआ है। बहुत सुंदर स्मार्ट लड़का, एकदम बहुत सुंदर, ए मोहन राव। अभी अभी आईसीयू में एडमिट हुआ। अचानक अभी उसका ये भी निकल रहा है, वीडियो भी निकाल दिए हैं कि वहाँ सेक्टर 9 वाले लोग कुछ गलती किए। परंतु मेरे भाई और बहनों, वो क्या हुआ हम तो नहीं जानते, परंतु देखो सब काम किया उसने, नौकरी भी किया, हो सकता है करोड़ रुपया रिटायर के बाद पाया भी होगा, परंतु खा नहीं पाया। 2 महीना नहीं हुआ रिटायर हुए, चला गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो तो अन्य जाति था, लेकिन हम तो विश्वासी हैं और प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। प्रभु ने कहा है, मैं तुझे लंबी उम्र दूंगा यदि तू मेरी इच्छाओं और आज्ञाओं को पालन करते हुए आगे बढ़ेगा तो। ये मेरे भाई और बहनों, हमारा विश्वास न डिगे, इसलिए मैं आज इन वचनों को आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। ये परमेश्वर का वचन है, परंतु मनुष्य का स्वभाव है बहुत सारी बातों में चिंता करते जाता है, चिंता करते जाता है, और चिंता का दुष्परिणाम कुछ होता है। आप देखेंगे सुनेंगे तो बहुत बड़ा दुष्परिणाम होता है उसका। एक तो उसके जीवन में, जो चिंता करने लग जाता है, उसके जीवन में पापपूर्ण व्यवहार उत्पन्न हो जाता है, करने लग जाता है, पापपूर्ण व्यवहार करने लगता है, जो भय उत्पन्न करता है। उसके जीवन में भय उत्पन्न हो जाता है। यदि पूरा विश्वास कर, जैसे पतरस चलने लगा, परंतु आजू और बाजू देखा और विश्वास जाता रहा, उसके अंदर भय समा गया। इसीलिए देखिए, चिंता करेंगे कहीं डूब तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा नहीं, ऐसा कहीं सोचे तो भय आ जाएगा। ये भी हमारा चिंता के कारण ही होगा। इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करें। और क्या दुष्परिणाम हो सकता है? यह एक बीमारी है जो दूसरी कई बीमारियों का कारण बनती है। बहुत सारी बीमारियों को हमारे जीवन में, हमारे शरीर में ले आता है। जीवन में अर्थात आत्मिक जीवन में, हमारे शरीर में, इस देह में ले आता है उसके कारण। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, चिंता करके ना तो तुम एक पल बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। हाँ, घट सकता है बहुत सारा, जल्दी से जल्दी समाप्त हो सकते हैं, दुनिया भर की बीमारियां आ सकती हैं, परंतु बढ़ा तो नहीं सकते। इसीलिए प्रभु ने कहा, सारी चिंता मुझ पर डाल दो। परंतु मनुष्य चिंता करना नहीं छोड़ता है। मत करिए चिंता। आज से दुख, कष्ट और मृत्यु का आरंभ करती है अपने शरीर में, और आत्मिक मृत्यु भी। जहां चिंता आता है, जहां चिंता करने लग जाते हैं किसी बात का, तो दुख, कष्ट और मृत्यु, वो उसको हम निमंत्रण देने लग जाते हैं, वो आने लग जाता है हमारे जीवन में। मृत्यु, शरीर की भी मृत्यु और आत्मा की भी मृत्यु। चिंता के कारण हमारी आत्मिक मृत्यु होगी ही आगे जाकर के, उस मार्ग में हम चले जाते हैं। इसलिए चिंता मत कीजिए। इसका दुष्परिणाम और भी देखेंगे तो मानसिक और शारीरिक, ये आत्महत्या के बराबर है। यदि चिंता कर रहे हैं तो हम अपने आत्मा का नुकसान कर रहे हैं, आत्मिक जीवन का बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं। जैसे पति का चाल चलन व्यवहार गलत होने लग गया। यदि पत्नी बहुत भले जीवन में है तो पतरस में लिखा हुआ है कि हे पत्नियों, अब उसमें लिखता है कि तुम अपने पति के लिए प्रार्थना करो और ऐसा श्रृंगार करो कि जो विश्वास नहीं करता हो वो भी परमेश्वर के वचन और तुम्हारे चाल चलन को देख करके परमेश्वर की ओर खींचा आ जाए। लेकिन हम चिंता पहले करते हैं कि नहीं? यदि पत्नी का व्यवहार बदला हुआ है तो पति यदि प्रभु में है वो भी चिंता करने लग जाता है और अपने जीवन का नुकसान। इसीलिए बोल रहा हूं, मानसिक और शारीरिक आत्महत्या के बराबर हो जाता है।
वो एकदम हमारे जीवन में हावी होने लग जाता है। और वैसे ही उसके बाद विश्वास योग्य स्वर्गीय पिता के प्रति हमें विश्वासघाती भी बनाने लग जाता है। जहां विश्वास की कमी आ जाती है, हमारा चिंता करते हैं, चिंता करने के कारण विश्वास की कमी आती है और हम अविश्वासी कहलाते हैं और विश्वासघाती भी बन जाते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि हम उसके दृष्टि में विश्वास योग्य नहीं ठहरते। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, चिंता मत करिए। चिंता करेंगे तो कुछ बढ़ने वाला नहीं है, नुकसान ही, दुष्परिणाम ही भुगतना पड़ेगा। दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन भी सकते हैं, दूसरों के लिए ठोकर का कारण भी बन सकते हैं। जो विश्वासी हमारे साथ, हमारे झुंड में, और जो और भी विश्वासियों के साथ हम चलते फिरते बातचीत करते हैं और हमारी बहुत सारी बड़ी बड़ी चिंताओं को प्रकट करते हैं, तो ठोकर का कारण हो सकते हैं। क्योंकि यदि हम विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं और फिर हम अपने नेगेटिव बातों को ही किसी के सामने शेयर कर रहे हैं कि ऐसा होना था मेरे जीवन में, ऐसा नहीं हुआ, मैं ऐसा चाहती थी, ऐसा नहीं हुआ, और मैं ऐसा कर रही थी और मेरे को ऐसा लगा, मतलब कुछ चिंताओं को प्रकट कर रहे हैं, तो सामने जो है ना, उसके अंदर केवल नेगेटिव बातें जाएंगी और वो आपके जीवन से जो आपको अच्छी दृष्टि से और विश्वास की दृष्टि से देख रही थी, वो ठोकर भी खा सकते हैं। इसलिए आप अपनी चिंता जितना बढ़ाएंगे उतना नुकसान होगा आत्मिक जीवन में और दूसरों के जीवन में भी और विश्वासियों के जीवन में। और कलीसिया भी वहाँ बोलता है झुर्री वाली हो जाएगी, दाग वाली हो जाएगी। परंतु प्रभु तो चाहता है, तेजस्वी कलीसिया चाहता है। हमारी चिंता के कारण वो कलीसिया में जुड़े हुए हम लोग, यदि आप ये हाथ है और ये हाथ झुर्री टाइप का लग गया या लकवा मार गया, तो ऐसा कलीसिया नहीं चाहिए। प्रभु यीशु को पूरा कलीसिया चाहिए, है ना। तो संपूर्ण और तेजस्वी कलीसिया पूरा विश्वास के साथ। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी भी रीति से उस चिंता को अपने जीवन में हावी न होने दें, जिससे केवल हमें हानि उठाना पड़ेगा। यदि बिना स्वर्गीय पिता के अनाथ की तरह रहने के समान हो जाएगा। यदि हम चिंता कर रहे हैं, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले एक गीत गा रहा था, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। उसकी जरूरत सदा रहेगी और उसके चरणों में बने रहिए, वही है। यदि वो स्वर्गीय पिता हमारे जीवन में नहीं है और उसके जगह में कुछ बातें, चिंताएं या कोई मनुष्य स्थान ले रहा है, तो समझ लीजिए कि वो हमको एक साइड छोड़ करके चला गया और हम अनाथ के बराबर हो जाएंगे। ये देखिए, चिंता करने के कारण क्या हो गए, हम बिना पेरेंट्स के हो गए, बिना पिता के हो गए, जबकि वो पिता हमें अपना नीच संतान बनाना चाह रहा है। वो हमें अपने राज्य में अपने बेटे और बेटियों के तरह बना करके रखना चाहता है, यही नई सृष्टि बनाना चाह रहा है। परंतु हम छोटी सी चिंता करके अपने जीवन के लिए, क्या क्या चीजों के लिए चिंता करके, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, भौतिक वस्तुओं के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, ये सब चिंता करके हम उसके संतान होने के अधिकार से भी अलग हो जाते हैं। परमेश्वर के संतान होने के अधिकार से भी दूर हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं। जिसके माँ बाप नहीं है उन्हें अनाथ कहा जाता है, वैसे ही बन जाते हैं ये आत्मिक जीवन में। सो परमेश्वर सहायता करे कि ऐसी चिंताएं मत करिए। इसीलिए फिलिपी उसका 4 अध्याय निकालिए, फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 6 और 7 में लिखता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो परमेश्वर की शांति कब? यदि हम चिंता नहीं करते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो,
किसी भी बात की चिंता मत करो, थोड़े में भी संतुष्ट रहो और आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। 4 पद को पढ़ेंगे तो लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, और यदि दुख और तकलीफ और कुछ समस्याएं भी हैं, चिंता का विषय भी है, तो तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। तुम्हारी कठोरता नहीं, तुम्हारे नेगेटिव बातें नहीं, मनुष्यों पर प्रकट क्या हो? तुम्हारा आनंद। कमी और घटी में भी जो आनंदित है वही तो विश्वासी है, विश्वास करता है। यदि देह में दुख भी आ गया तो भी विश्वास में स्थिर है, आनंदित है तो विश्वास में स्थिर है, सामने वाले को भी विश्वास में स्थिर कर सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां लिखता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। कुछ बातों को हम सबको अपने प्रैक्टिस में लाना है, अर्थात प्रैक्टिकल जीवन जीना है। यदि हम प्रैक्टिकल जीवन नहीं जी रहे हैं तो सिर्फ बोलने से और पढ़ लेने से जीवन में वो विश्वास, वो निश्चिंतता या वो शांति और वो उद्धार तो परमेश्वर का हमारे जीवन में नहीं आएगा। सिर्फ बोलने से नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल जीवन में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको क्या रहना पड़ेगा? सावधान रहना पड़ेगा। कैसे सावधान रहेंगे? देखिए, इसको 4 अध्याय के 6 पद में क्या लिखता है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ ये करते हैं क्या? सावधानी के साथ, रोज दिन बराबर सावधानी के साथ हमारे निवेदन और प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास चढ़ा रहे हैं क्या? रोज दिन, हर दिन, प्रतिदिन, प्रतिपल। इफिसी में तो कहता है 6:18 में कहता है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। परंतु हम करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सावधानी बरतनी है। चेक करिए, सावधान होकर के चेक करिए, क्या मैं करता हूं, मैं करती हूं। विषय जरूर दे सकते हैं हम लोग, ये ऐसे हो गए उसके लिए प्रार्थना करो, वो ऐसी हो गई इसके लिए प्रार्थना करो। मैं चेक कर रहा हूं क्या? मैं अपने जीवन में सावधान हूं क्या उसके लिए, प्रार्थना के लिए? अपना प्रार्थना, विनती, निवेदन किसके सम्मुख प्रस्तुत करने बोला? परमेश्वर के सम्मुख, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में। फिर देखिए, तब आपको वो शांति, वो उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ने में परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आ जाएगी, है ना? तो ये प्रैक्टिकल होना चाहिए रोज दिन। दूसरा, ध्यान दो। एक वचन और निकालिए सावधानी में, लूका उसका 10 अध्याय 41 पद। लूका उसका 10वां अध्याय 41 पद में लिखता है 41, लूक 10:41। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। चिंता करने वाले को समझा रहे थे प्रभु यीशु मसीह स्वयं, तू क्यों चिंता करती है, बहुत बातों में घबराती है और चिंता करते मत कर। मरियम को देख, वो मरियम प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु के वचनों को सुनती थी, प्रभु की शिक्षाओं को सुनती थी। परंतु मार्था खाना बनाते बनाते, कई बातों की चिंता करते करते वो डर जाती थी, थक जाती थी और घबरा जाती थी और बोलती थी, प्रभु ये मेरी बहन मेरी चिंता ही नहीं करती है। मैं प्रभु उससे समझाते हैं, नहीं नहीं नहीं, तू बहुत बातों में चिंता करती, चिंता मत कर, तब प्रभु की शांति तेरे जीवन में भी आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये सावधानी बरतना है कि मैं कुछ परिश्रम भी कर रहा हूं तो देखना है वहां भी मेरी चिंता बढ़े मत। ज्यादा नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, कम करिए, परंतु यदि वहां कूढ़ करके चिंता को हावी होने देंगे तो आप ही के शरीर का और आत्मिक जीवन का नुकसान होना चालू हो जाता है। और उसके बाद पहले सावधान रहो, अब ध्यान दो। कुछ बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आइए एक वचन निकालिए, 1 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय
पहला कुरिन्थी, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 7 और 32 में इस प्रकार लिखा है, अतः मैं यह चाहता हूं कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित पुरुष संसार की बातों की चिंता में रहता है और अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे, इसमें रहता है। तो यहाँ कुछ बातें ध्यान देने की है कि यहाँ साफ साफ लिख रहा है, देखिए एक वचन और पढ़ लीजिए, उसको समझ में आ जाएगा। परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहित और अविवाहित में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। ये देखिए, तो यहाँ कुछ भौतिक फिजिकल बातों को भी समझा रहे थे प्रभु। इन बातों को देखिए, ध्यान दीजिए कि अपने जीवन में हमको कैसे रहना है ताकि हम प्रभु की महिमा को ज्यादा से ज्यादा कर सकें। विवाहित तो रहो लेकिन अविवाहित के जैसे, मतलब अपने जीवन में वो पवित्रता को ज्यादा से ज्यादा काम करने दो, तब पवित्र रहोगे और चिंता कम होगी। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे ऐसी बातों के लिए, क्योंकि यदि यहां हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से हमको हमारे शरीर के काम गिरा देते हैं और हम चिंता करने लग जाते हैं। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम इन बातों पर भी ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे लोग पारिवारिक हैं, परिवार में हैं, परंतु ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताने की कोशिश करिए, पवित्रता में जीवन को बिताने की कोशिश करिए और करना चाहिए। तब वहां पर परमेश्वर की शांति जो समझ से परे हमारे जीवन में काम करेगा और हमें चिंता से मुक्त करते जाएगा। और जब चिंता नहीं होगी तो हमारा आत्मिक जीवन उन्नति करते जाएगा। 12वां अध्याय इसी का, कुरिन्थियों का, पहला कुरिन्थी 12 उसका 25 को पढ़ेंगे तो वहां लिखता है, ताकि देह में फूट न पड़े और परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। देखिए यहाँ चिंता करने के लिए बोलता है। जब हम पवित्रता के साथ इस देह में आगे बढ़ते हैं, यदि ये देह पवित्र है, ये दुल्हन वो पवित्र प्रभु आएगा और ये देह के एक एक अंग एक दूसरे की चिंता करते जाते हैं कि सबकी पवित्रता हो, सब एक साथ बने रहें और गठे रहें, इस बात की चिंता करते हो। ये न कि एक दूसरे की नुक्ताचीनी की चिंता करते हैं, नहीं। ये करेंगे तो एक दिन हमें पूरी रीति से आत्मिक जीवन का नुकसान उठाना पड़ेगा और प्रभु भी ऐसे कलीसिया को कभी भी उठा करके लेके नहीं जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात के लिए हमको बहुत ध्यान देना है। और एक वचन हम निकालेंगे, फिलिपियो उसका 2 अध्याय उसके 20वें पद में यदि हम पढ़ेंगे तो वहां लिखता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। यदि हम कलीसिया के विषय में, हम जो जुड़े हुए हैं, एक अंग देह के बने हुए हैं, यदि हम उस और लोगों की चिंता करके यदि उनको उठा नहीं रहे हैं, तो देखिए विश्वास योग इसमें भी होना है और ध्यान देना है कि हम एक दूसरे को विश्वास के साथ, ये ना कि कोई कमी घटी आ गई तो उसके विषय में बात करने लगे ना, उसको उठाना है। हो सकता है मैं आज बोल रहा हूं एक आध शब्द कोई बातों में कहीं गलती भी हो सकती है, मनुष्य हूं, परंतु उसकी क्रिटिसाइज या उसको निंदा करने के बदले उसको उठाने की कोशिश करना, यही होता है आपस में जुड़ा हुआ अंग, ताकि हम और भी गठ करके और भी पवित्रता में बढ़ते जाएं, उन्नति करें, ताकि ये पूरा देह, आप अकेले एक पवित्र देह नहीं हो सकते, पूरे सार्वभौमिक को देह बन रहा है, सबको पवित्रता में उठाते जाइए। जो लोग आपके आसपास हैं, जो झुंड में जुड़े हुए हैं, ताकि सब पवित्रता के साथ जुड़े, तब जिस दिन प्रभु आए उस दिन उस दुल्हन को उठा लिए जाए। और उठा करके जब लेके जाते हैं तो आप भी देखो कि मेरे साथ आसपास जितने थे मेरे दायरे में, वो सब पवित्रता के साथ हम
प्रभु के देह में जुड़े हुए हैं। ये इस बात का ध्यान देना है। इसलिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है, पौलुस शिक्षा दे रहा था और कह रहा था कि इनको जाके ये सिखाओ। तीमुथियुस को बता रहा था और इपिफ्रुदिस को कि क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है जो शुद्ध मन के हो। तो तीमुथियुस को भेज रहा था शुद्ध मन का, उसको भेज करके ऐसे ही विश्वास प्रभु का हमारे जीवन के लिए हो और हम भी सबकी चिंता करने वाले हो जाएं। ये चिंता करता था कि मसीही लोग और पवित्रता में कैसे उन्नति करें, और इसलिए प्रभु सिखा रहे थे इन बातों को। और विचार भी करो, सावधान रहो, ध्यान दो और विचार करो। मत्ती 6वां अध्याय 25 पद को जब पढ़ रहे थे तो उसमें देखिए 6वां का 25 में लिखता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, और क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। तो यहाँ हम अपने विचारों को भी जांचें, क्या ये जो प्रभु ने कहा है ये बातें ऐसे ही हैं कि सचमुच में मेरा जीवन बहुत महत्व रखता है इन सब चीजों से। क्योंकि मेरा जीवन यहाँ के लिए नहीं है, यहाँ थोड़े दिनों का है, यहाँ रह जाएगा, जिसके लिए मैं बहुत चिंता कर रहा हूँ, परंतु उसके लिए मैं ज्यादा चिंता नहीं कर रहा हूँ जो वहां जाएगा और अनंत काल के लिए रहेगा। अनंत काल की चिंता बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन ये थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए ज्यादा चिंता करते हैं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, इस बात पर विचार करो। ये सब बातें यूं ही नहीं लिखी गई हैं, इस बात पर विचार करो, ये बताना चाह रहे हैं। और इसी के 10वां अध्याय को यदि निकालेंगे मत्ती में, तो उसके 19वें पद में इस तरह से लिखता है। 10वां अध्याय के 19वें पद में, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। यहां भी चिंता करता है मनुष्य, परंतु यहां साफ साफ मना किया है कि चिंता इस बात का नहीं करना, विचार इस बात का नहीं करना यदि मुझको पकड़ लिए या मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या करना। वहां भी परमेश्वर पर उस चिंता को डाल दो। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, बताएगा कि क्या बोलना है। या यदि कोई संकट की परिस्थिति आ गई है तो वहां चिंता मत करो, परंतु उस पर पूरा विश्वास रखो, वहां से वो निकालेगा। ये विचार करना है हमको अपने हृदय में। यदि हृदय में ये विचार नहीं आ रहा है, नेगेटिव विचार है, ज्यादा विचारों को हम ज्यादा जगह दे रहे हैं, तो हमारे साथ वैसा ही होगा जैसा हम नेगेटिव विचार के साथ सोच रहे हैं, है ना। कई बार हम डरते हैं, कई बार प्रचार करने के लिए भी डरते हैं लोग, ठीक है। कई जगह ऐसे हो भी रहा है कि मार रहे हैं और पास्टरों को, प्रचारकों को मार रहे हैं, ठीक है, प्रभु सहायता करेंगे। परंतु भाई और बहनों, हमको सावधानी से प्रभु की आज्ञाओं को मानते जाना है, बुद्धिमानी से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि और ज्ञान दिया है, बुद्धि है और समझ भी दिया है, और इसलिए उस बुद्धि का इस्तेमाल करके हम अपने विचारों को एक साइड हटा करके हम जब उसके काम को करेंगे तो मार्ग निकालते जाएगा, हमारे मनों में शांति और आनंद देगा। इसलिए और सबसे अंत में एक बात बोलूँगा, बहुत सारे चिंताओं का एक शायद सभी के पास होगा, और ये चिंता का विषय आजकल और बहुत जोरदार बना हुआ है, जो बहुत सस्ते से लेकर के बहुत महंगे में भी मिलता है और बहुत लोगों के पास अवेलेबल है। और ये है सबसे बड़ा चिंता का विषय है मोबाइल।
समाचार कई प्रकार के, तो ये सब जान करके पढ़ करके किसी भी रीति से अपनी चिंता को न बढ़ाएं। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे करके अपनी चिंताओं को मत बढ़ाइए, परंतु प्रभु ने कहा है कि सबसे पहले तुम मेरी राज्य और धर्म की खोज करो तो सब तुम्हारी चिंताएं जो बातों के लिए हैं, भली बातें हैं, कौन नहीं सोचेगा, सोचता है कि हम अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा घर रखें, लेकिन उसके लिए चिंता करने लग जाएंगे तो परमेश्वर कहता है सिर्फ मेरी ओर ध्यान दो, मेरी ओर दृष्टि करो, मैं तुम्हारे मुंह को कभी काला होने नहीं दूंगा। और इसलिए ये जो बहुत बड़ा सा छोटा सा डिब्बा है लेकिन बहुत बड़ा चिंता का पिटारा है, ध्यान दीजिए, उससे बहुत ज्यादा बच करके रहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि यही हमारे सारे चिंताओं का जड़ हो जाएगा और हम लोग इसी छोटे से डिब्बे के चक्कर में ना अपने जीवन का स्वाहा कर सकते हैं, हो जाएगा, क्योंकि एक कारण जरिया बन गया है ये। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु में सदा आनंदित रहिए, सारी चिंताओं को प्रभु के हाथों में डाल दीजिए और निरंतर आपकी प्रार्थनाएं और विनती, निवेदन और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता के उस प्रार्थना के कटोरे तक प्रतिदिन और प्रति पल, जैसे इफिसी की पत्री में पढ़ते हैं, हर समय प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ये करते रहिए, आपकी चिंताएं समाप्त होंगी और आप कह सकते हो, ये बात को आपके जीवन में लागू हो सकता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। परमेश्वर हम सबको हर एक प्रकार की चिंताओं से मुक्त करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा से, ताकि हम उसकी असीम शांति के भागीदार निरंतर बने रहें। जय मसीह की सबों को। आइए हम अंत में प्रार्थना करेंगे। प्रेमी सामर्थी करुणामयी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपकी स्तुति, प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई करते हैं, क्योंकि सचमुच में आप जीवते परमेश्वर हैं। आपने हमें बनाया और आप हमारी चिंता करते हैं और आप कहते हैं हमें कि किसी भी बात की चिंता मत करो, केवल इतना करो कि तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आ गए, वही स्वर्ग के राज्य हैं, वही स्वर्गीय जीवन है। हाँ प्रभु, हम इस बात के लिए यदि अपने जीवन को समर्पित करते हैं या उसे हम ग्रहण कर लेते हैं अपने जीवन में, तो जितनों ने उसे ग्रहण किया उनका मुंह कभी काला न होने पाया, वो जीवन, अनंत जीवन के भागीदार हो गए। सचमुच में प्रभु, आप हमें निज प्रजा, निज संतान और निज बेटे और बेटियां बनाना चाहते हैं, परंतु हम अपने शारीरिक बातों पर मन लगा करके कई बार हम आपसे दूर हो जाते हैं, हमारा विश्वास जाता रहता है, विश्वासी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास कम होता है, जिसके कारण से कई प्रकार से हम उलझ जाते हैं संकटों में। हे मेरे परमेश्वर, एक बार फिर से हमारे विश्वास को बढ़ाइए। इन वचनों के द्वारा से हम सब और भी अपने विश्वास में दृढ़ होने पाए। किसी भी रीति से किसी ऐसी वस्तु पर मन न लगाएं प्रभु जी, जो हमारे लिए चिंता उत्पन्न करता है और उस चिंता के द्वारा से हमें बहुत सारे उसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है, चाहे शरीर में हो चाहे आत्मा में। इसलिए मेरे परमेश्वर पिता, हम सब की सहायता कीजिए कि सदा सचेत रह करके आपके भय में और आपके जीवित प्रकाशन के द्वारा से हम अपने जीवन को जांचते हुए आगे बढ़ने का धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रिय लोगों के लिए जो आज वचन को सुने हैं। और प्रेमी परमेश्वर पिता, आपकी ओर दृष्टि उठाए हैं, अपने हृदय को जांचे हैं कि आज सचमुच में विश्वास उनका कैसा है। और प्रभु, सहायता चाहता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा से कि जो कमी घटी में है वो पूर्ण विश्वास में आगे बढ़ने पाएं, ताकि प्रभु जी हम आपके साथ उस राज्य में रहने पाएं जो अनंत काल का है। हे मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ हर एक बातों के लिए जो अब तक आपने हमारी सहायता की। आपकी आराधना और उपासना में बड़े नम्र और दीन होकर के हम सब एक बार फिर से
हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और इस दुआ को उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में फिर से एक बार जय मसीह की। सबको प्रभु आप सबकी सहायता करें इस जीवन में निरंतर आगे बढ़ने में और विश्वास में दृढ़ होकर के उन्नति करने में। धन्यवाद। प्रभु हम सबकी सहायता करें।